हरि ओम प्रिय आत्मन। आप सब में बसे प्रभु को मेरा सत सत नमन। आत्मन, आपका स्वागत है इस दिव्य आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम जीवन के रहस्यों, गीता के उपदेशों, मंत्रों की शक्ति और भक्ति की गहराइयों को सरल भाषा में समझते हैं। यहां आपको मिलेगा आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का सच्चा मार्गदर्शन। आत्मन, मानव जीवन में मानसिक स्थिरता और चित्त की एकाग्रता का महत्व अनमोल है। चित्त की एकाग्रता वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता दिलाती है। प्राचीन भारतीय योग और ध्यान की परंपराओं में चित्त को एकाग्र करने के लिए अनेक साधनाएं विकसित की गई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण साधना है त्राटक। त्राटक एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जिसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। यह साधना मस्तिष्क की जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक विकारों को कम करने में भी सहायक होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा त्राटक के फायदे, त्राटक करने की विधि और त्राटक करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा इसी तरह की आध्यात्मिक ज्ञान वाली वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए अब त्राटक के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। त्राटक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्थिर दृष्टि या निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। इस साधना में साधक एक निश्चित बिंदु या वस्तु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करता है और एकाग्रता के साथ उसे देखता है। साधक की एकाग्र दृष्टि धीरे धीरे उसके चित्त को स्थिर करती है, जिससे विचारों का प्रवाह धीमा पड़ता है और मन शांति की अवस्था में प्रवेश करता है। त्राटक के अभ्यास में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे दिए की लौ, काला बिंदु, चंद्रमा, सूर्य आदि। हालांकि दिए की लौ पर त्राटक सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावी माना जाता है। योग में त्राटक के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है बहिरंग त्राटक यानी बाह्य त्राटक, दूसरा है अंतर त्राटक यानी आंतरिक त्राटक, तीसरा है अधो त्राटक जिसका अभ्यास आधी खुली और आधी बंद आंखों से किया जाता है। इनमें अंतर त्राटक कठिन माना गया है क्योंकि इसमें साधक को अपने भीतर सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह साधना योग और भक्ति की एक ऊंची अवस्था में पहुंचने पर ही संभव होती है। इसलिए आरंभ में बाह्य त्राटक से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे अंतर त्राटक भी होने लगता है। बाह्य त्राटक भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे किसी कागज पर गोल निशान बनाकर या चंद्रमा और तारों पर ध्यान केंद्रित करके। लेकिन दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करके करना सबसे आसान और सुगम है। आज की व्यस्त जीवन शैली में मनुष्य के चित्त का भटकना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना बहुत सामान्य समस्या बन गई है। ऐसे में त्राटक की साधना एक प्रभावी उपाय के रूप में सामने आती है। इस साधना से अनेक लाभ होते हैं। पहला लाभ है एकाग्रता में वृद्धि। त्राटक का नियमित अभ्यास मस्तिष्क की एकाग्रता क्षमता को बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों, पेशेवरों और उन सभी के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपने कार्यों में अधिक फोकस चाहते हैं। दूसरा लाभ है आंखों की दृष्टि में सुधार। दिए की लौ पर त्राटक करने से आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे दृष्टि में सुधार होता है और आंखों की थकान भी कम होती है। तीसरा लाभ है तनाव और चिंता में कमी। त्राटक से मन की शांति बढ़ती है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। चौथा लाभ है आंतरिक जागरूकता। त्राटक के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ता है, जिससे आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण की क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवां लाभ है स्मरण शक्ति में सुधार। त्राटक स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे जटिल जानकारी को समझने और याद रखने में आसानी होती है। आइए अब त्राटक की विधि को समझते हैं। त्राटक का अभ्यास सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतरता और समर्पण आवश्यक है। इस साधना को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, एक उचित स्थान का चयन करें। इसके लिए शांत और अंधकारपूर्ण जगह चुनें, जहां बाहरी शोर या रुकावट न हो। ऐसा वातावरण चित्त को शांत करने और एकाग्रता बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा, सुविधाजनक आसन। साधक को सुखासन या पद्मासन में बैठना चाहिए। शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दिए की लौ साधक की आंखों के समक्ष लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, ताकि दृष्टि सहज रूप से उस पर केंद्रित हो सके। तीसरा, दृष्टि केंद्रित करना। दिए की लौ को बिना पलक झपकाए पूरी एकाग्रता के साथ देखें। लौ की स्थिरता पर अपना ध्यान टिकाएं।
विचार आते रहें तो उन्हें पकड़ने की बजाय केवल लॉ को देखते रहें। चौथा, आत्मनिरीक्षण। जब आंखों में थकान हो या पानी आने लगे तो आंखें बंद कर लें और लॉ की छवि को अपनी बंद आंखों के पीछे देखें। ये आत्मनिरीक्षण आपको गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। पांचवां, समाप्ति। जब ध्यान भटकने लगे या आंखों में अत्यधिक थकान हो तो धीरे धीरे आंखें खोलें और लॉ से दृष्टि हटा लें। यह प्रक्रिया कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक की जा सकती है, अपनी क्षमता और सहनशीलता के अनुसार। अब त्राटक के वैज्ञानिक आधार को भी समझ लें। त्राटक का अभ्यास केवल धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक तर्क भी हैं। जब हम किसी निश्चित बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र में सक्रियता बढ़ती है। इससे मस्तिष्क में नए न्यूरोनल कनेक्शन बनते हैं जो ध्यान और एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाते हैं। त्राटक का अभ्यास आंखों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, जिससे आंखों की थकान कम होती है और दृष्टि में सुधार होता है। ये मानसिक तनाव को कम करके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करता है। अब कुछ सावधानियां जानना भी आवश्यक है। पहला, सुविधाजनक समय का चयन करें। त्राटक का अभ्यास सुबह या रात में करना उचित है, जब वातावरण शांत हो। भोजन के तुरंत बाद इसका अभ्यास ना करें। दूसरा, समय की सीमा। शुरुआत में 5 से 10 मिनट ही अभ्यास करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, लेकिन अत्यधिक देर तक करने से आंखों में जलन या थकान हो सकती है। चिकित्सीय परामर्श। यदि आंखों में कोई समस्या हो तो त्राटक शुरू करने से पहले नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। चौथा, संयम और धैर्य। जल्दी परिणाम पाने की लालसा में इसे अधिक देर तक न करें। इसे धीरे धीरे और नियमित रूप से करना ही सर्वोत्तम है। आत्मन। त्राटक केवल मानसिक और शारीरिक साधना ही नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास में भी सहायक है। जब चित्त की एकाग्रता बढ़ती है तो साधक अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। दिए की लौ का प्रकाश साधक के चित्त को शुद्ध और उज्जवल बना देता है। त्राटक का अभ्यास आत्मज्ञान पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब मन की अशांति समाप्त होती है और विचारों का प्रवाह रुक जाता है तो साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यह साधना आत्मिक उन्नति और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो त्राटक एक अत्यंत प्रभावी साधना है जो न केवल चित्त की एकाग्रता को बढ़ाती है, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करती है। दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करना हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन को संतुलित करने का एक सरल और प्रभावी साधन है। आत्मज्ञान की खोज करने वाले लोग भगवान के नाम जप और भजन पूजा के साथ त्राटक से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रिय आत्मन, यही था आज का दिव्य ज्ञान। यदि ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिव्य रहस्य के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।